यहां आंधी जोर से, लेकिन यहां की आंधी एक फर्क है। यहां आंधी जैसे मैंने बताया, कल एक भाई पत्रस उन्होंने रोया बताई थी कि यूथ को रोया मिली किसी भाई को के बहन को। वो एक कुआं है और उसके गिर्द खड़े हैं और कुएं में से हालांकि पानी निकलता है, भाई ने बताया, लेकिन कुएं से आग निकल रही है और आवाज आई है, इस आग को हासिल कर लो, इस आग को हासिल कर लो। ओके, ये रोया जो है ये यूथ के लिए है, आपके लिए नहीं। आपके लिए जो आवाज है वो आसमान से आवाज है, आसमानी आवाज है, आसमानी आग है, आसमानी जलाल है, आसमानी रोब है, आसमानी कुदरत है, कुएं वाली नहीं। उसका तर्जमा, उसकी तशरीह कुछ और हो सकती है, लेकिन बता रहा हूं उसका ताल्लुक यूथ के साथ है। लेकिन आपके लिए जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको ये कहूं कि ये कुएं से जो आग निकल रही है इस आग को हासिल कर लो। मैं ये कहूंगा उस आग को हासिल करो जो आसमानों से ओ जोरदार तेज धार आंधी और फिर वो सारी फिजा जो शरीर मुवक्किलों से भरी हुई है, जब तेज धार आंधी आई है तो उस फिजा को साफ किया गया है, उस माहौल को खोला गया है और रूल कुस फिर वहां से आता है और रूल कुस उन पर आकर ठहरता है। और लिखा है कि आग की शोला की सी फटती हुई जुबानें, ये आपके लिए भी हर एक एक के लिए है। आग जो है खुदा की हजूरी का निशान है और लिखा उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। ये रूल कुस का बपतिस्मा सबके लिए है। 1,86,000 लोगों की तादाद थी, 16 जुबानों वाले लोग थे। 3 बारी मैं इंज की थे, एक बारी इंज, कितने होए? 16 जुबानों वाले लोग थे। 1,86,000 वहां की तादाद थी। लेकिन जब रूल कुस नाज़िल हुआ है, रूल कुस पाने के बाद वो इस सादत और कुव्वत वाले और ऐसी दिलेरी वाले हो गए कि वो पाक रूह से मामूर 1,86,000 लोगों तक खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम पहुंचा रहे हैं। ये आज की कलीसिया की जिम्मेदारी और उसका काम है। हालेलुया। और जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ तो रूहुल कुद्स, बोले मेरे पीछे, रूहुल कुद्स ईद पेंतीकोस के दिन खुदा के फजल का तोहफा है। रूहुल कुद्स ईद पेंतीकोस के दिन खुदा के फजल का तोहफा है। जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ तो रूहुल कुद्स ने उनको कुव्वत दी और लिखा है कि वो क्या बोलने लगे, क्या बोलने लगे। कल यहां पर बहुत से लोगों ने, बहुत सी जिंदगियों ने गैर जुबानों में पहली दफा दुआ की और कईयों की तो जुबान में इजाफा हुआ, बरकत मिली और तरक्की हुई। लिहाजा जब आप पाक रूह को पाते हैं तो पाक रूह का सबसे बड़ा साइन, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे बड़ा निशान जो है, लिखा है कि वो गैर जुबानें बोलने लगे। लोग गैर जुबानों के, कई लोग खिलाफ है, लोग गैर जुबानों के खिलाफ बोलते हैं। गैर जुबान को वो लोग कई दफ़ा इसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन बड़े खबरदार रहें। मैं एक बाबे नू जानना जड़ा रूहुल कुद्स दी जुबान दे खिलाफ बोल रहा सी ते डिंगा पिंगा मुंह करके बोलन रहा सी, ओदे मुंह ते फालज डिगा। बुढ़े बारे ही ना, बुढ़े बारे ही। चलो जे नहीं समझ आती तो समझने वास्ते कोल आओ या पूछो, लेकिन ये नहीं यसू ने आख्या सी कि जड़ा किदे खिलाफ बोले, कहंदा मेरे खिलाफ बोलो खैर है, लेकिन जड़ा रूहुल कुद्स के खिलाफ बोले ओदा गुनाह मुआफ। हाँ, जे समझ ना आए पूछो। लेकिन वो बाबा था, बाबा वडेराई सी,
लेकिन वो बड़ा तनाकुश तबीयत था, रिजिड किस्म का था, हड्डी दिल। और जब रूल कुश के बपतिस्मे हो रहे थे, लोग पाक रूह की जुबान में दुआएं कर रहे थे उन्हें ना नकला लान शुरू कर देतियां। एन मौके थे, इस वाक्य को हम जानते हैं, ओदे मुंह दे उत्ते फालज डिगा। लो जी, जब तक वो मरिया नहीं ओदा मुंह फिर डिंगा ही रहा। इंज पानी पाते थे इधर वग जाता सी, तेरी दी हुण बोलिया भी नहीं जान दिया पानी। खबरदार अगर कोई रूल कुश के खिलाफ बोले, रूल कुश के खिलाफ सोचे, मर गया सीएनजी। खैर जुबानें, स्ट्रेंज टंग्स, ये वो जुबानें हैं जो आपकी तरक्की के लिए है। लिखा है पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 2 आयत से 4 आयत, इसमें लिखा हुआ है कि जो खैर जुबान में दुआ करता है, यानी जो पाक रूह की जुबान में जिसको ये फजल मिल गया वो दुआ करता है। लिखा है कि वो अपनी तरक्की करता है। और फिर दूसरी बात लिखा है कि वो भेद की बातें करता है। फिर तीसरी बात लिखी है, जो खैर जुबान में दुआ करता है, लिखा है कि वो खुदा से बातें करता है। इसका ताल्लुक आदमियों के साथ नहीं है, आदमियों के साथ यही है जो मैं आपके साथ कलाम कर रहा हूं। लेकिन जब आप पाक रूह की गुफ्तगू कर रहे हैं, पाक रूह की जुबान में दुआ कर रहे हैं, आप खुदा से बातें कर रहे हैं। ये वो हार्ट लाइन है। बाकी सारियां लाइना तो काल चोरी हुंदी है, लेकिन एक लाइन हार्ट लाइन है जिथों काल चोरी नहीं हुंदी। खुदा ने अपने लोगों वास्ते रूल कुश दे बपतिस्मे दे वसीले हार्ट लाइन दा कनेक्शन करा दिता है, ताकि डायरेक्ट मेरे नाल गलबात करो। ना बदरूआं नूं पता लगे, ना जादूगरां नूं पता लगे, ना नापाक तस्वीरां नूं पता लगे, ना बेईमानां नूं पता लगे खुरे की गलबात चल रही है। क्या ऐसा आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो? मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा बोलता हूं, और वो कहता है मैं शुक्रगुजारी करता हूं इस पाक रूह की जुबान के लिए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको ये फजल मिले? आप चाहेंगे? कितने लोग हैं जो चाहेंगे? आज आपके लिए ये मौका है। हालेलुया। जो इसमें दुआ करता है वो भेद की बातें करता है। और कलाम मुकद्दस में 14वें बाब, पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 39वीं आयत में लिखा है कि जुबानें बोलने से मना ना करो। जिन्होंने समझ नहीं हो समझने वास्ते एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन बोलने से मना ना करो, इसके खिलाफ बात ना करो। क्योंकि पाक रूह की जुबान में दुआ जो है ये छलकती हुई मामूरी का भेद है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी छलकती हुई मामूरी वाली हो और बहने वाली जिंदगी हो, तो फिर बहने वाली जिंदगी और छलकती हुई मामूरी के भेद वाली जिंदगी रूल कुद्स की जुबान में खूब खूब और खूब दुआ करने से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोले। गैर जुबान में दुआ करने से खुदा की परस्तिश का एक नया दरवाजा आप पर खुल जाता है। आमीन। गैर जुबान में दुआ करने से आपके अंदर खुदा की हजूरी का एहसास और ज्यादा हकीकी बनता चला जाता है। ये बहुत बड़ा फजल है। आमीन। सो आइए, वक्त है यीशु मसीह के फरमान के मुताबिक इस लिबास को हासिल करें, इस कुव्वत के लिबास को पाए। अक्सवीरियस बादशाह ने हामान को बुलाकर, आस्तर की किताब के 6 बाब को पढ़ें, उसने हामान को बुलाकर कहा कि जिस शख्स की बादशाह ताज़ीम करना चाहे उसके साथ क्या होना चाहिए।